Dear students, welcome all of you in Electrical Simplified channel by Dr. Chandarani. Okay, today's topic is numericals based on the RLC parallel circuit. Okay, बच्चों ये बहुत ईजीएस्ट और सिंपलेस्ट मेथडोलॉजी है सिंगल फेज के आरएलसी पैरेलल के उदाहरण सॉल्व करने के। एक उदाहरण से आपको बहुत सारे उदाहरण सॉल्व करने की मैं टेक्निक दूंगी। ओके, इजी वे में आप कर पाएंगे। आइए हम बताते हैं। सिंगल फेज एसी सर्किट में टू इम्पीडेंसेस दिए हैं, Z1 और Z2। ये आपको स्टेटमेंट के फॉर्म में न्यूमेरिकल दिया हुआ है। Z1 का है 10 + J5, Z2 8 + J6। ओके, बोथ आर कनेक्टेड इन अ पैरेलल। ओके, सर्किट में यहाँ शो किया है पैरेलल में। और सिंगल फेज एक वोल्टेज लगाया है 230 वोल्ट प्लस J0। मीन्स दो फॉर्म्स होते हैं। यहाँ मैंने बताया है Z के या कोई भी अगर एक क्वांटिटी है उसका R + JX फॉर्म है तो रेक्टेंगुलर प्लस इमेजिनरी फॉर्म है, उसको हम रेक्टेंगुलर फॉर्म करते हैं, उसका हम पोलर फॉर्म कन्वर्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक में। तो ये Z मैग्नीट्यूड निकल आएगी और एंगल निकल आएगा। इसी का यूज करके हमें फाइंड करना है Z इक्विवेलेंट ऑफ द सर्किट। ओके, तो पहले हम Z इक्विवेलेंट करेंगे क्योंकि दो Z हैं। सिमिलरली रेजिस्टेंस जैसे पैरेलल में होते हैं उसी तरीके से इम्पीडेंसेस हम पैरेलल में Z1 × Z2 डिवाइडेड बाय Z1 + Z2 करेंगे। तो Z1 की वैल्यू 10 + J5 और Z2 की 8 + J6, इनका प्रोडक्ट कर लेंगे। प्रोडक्ट में आप जानते ही है 10 से 8 को मल्टीप्लाई किया 80, 10 से J6 को 60J, फिर यहाँ 40J आया और प्लस माइनस में J² को हम लोग लिखते हैं -1। ओके, ये आपको पता ही है कि दैट इज इमेजिनरी ऑपरेटर ले लेते हैं, आयोटा कह सकते हैं या तो J कहते हैं। अलग अलग बुक्स में अलग अलग नोटेशंस होंगे। ओके, इसको हमने कर लिया तो न्यूमरेटर में 50 + J 100J आया और डिनोमिनेटर में 18 + J 11 आया। अब इसके आगे क्या करना है, तो इसके आगे हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ऐसे सेपरेट करके न्यूमरेटर के वैल्यू को 50 + J 100 को, ये है रियल प्लस इमेजिनरी वैल्यू, दैट इज A + JB फॉर्म है। इसको हम मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं बच्चों, √(a² + b²) मीन्स √50² + 100² निकालेंगे तो 111.80 आएगा। और फाई कैसे निकालेंगे, tan इनवर्स ऑफ B/A निकालेंगे। अकॉर्डिंग टू 100/50 उसका tan करेंगे तो ये आ गया। डिनोमिनेटर को भी सिमिलर वे में करेंगे। 18 + J 111 को हम A + JB मान लेंगे और उसको क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड निकालेंगे। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं बच्चों, √(a² + b²). ओके, तो हमने निकाला 18² + 11² क्या आ गया, 21.09 आ गया। फाई कैसे निकालेंगे, tan इनवर्स ऑफ B/A, तो दैट्स वाई ये आया 31 पॉइंट। अब इसके आगे क्या, इसके आगे हम Z इक्विवेलेंट को न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, न्यूमेरिकल की जो वैल्यू आई है डिनोमिनेटर की आई है उसको वैल्यू पुट अप कर लेंगे। इसमें क्या होता है, मैग्नीट्यूड डिवाइड होंगे, एंगल सब्सट्रैक्ट होंगे। ये अपना मैथमेटिकल ट्रिग्नोमेट्री का या मैथमेटिक्स का रूल है। तो ये डिवाइड हो गया और एंगल सब्सट्रैक्ट हो गया। दैट्स वाई Z जो निकल आया 5.3 एट एन एंगल ऑफ 32.0, ये हमारा ओम्स में आ गया। मीन्स ये 5.3 इंडिकेट द मैग्नीट्यूड एंड दिस इंडिकेट द एंगल। ओके, अब हमारा Z इक्विवेलेंट मिल गया। ओके, टोटल 7 मार्क्स का उदाहरण है तो ये हर एक को दो मार्क्स हो गए एंड अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला स्टेप वाइज मार्किंग होती है। तो स्क्वायर ब्रैकेट में आंसर डाल के आपका एक वैल्यू फिक्स हो गया। करंट निकालेंगे, व्हाट इज मीन बाय करंट, V = I × Z होता है। दैट्स वाई I = क्या हुआ, V/Z। दैट्स वाई V कितना है, 230 एट एन एंगल ऑफ 0, मीन्स हमारा 230 + J 0 है। मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो √(a² + b²), यहाँ पे भी सिमिलरली आएगा तो मैग्नीट्यूड 230 हो गई, एंगल आ गया 0 वोल्टेज का। और करंट Z का हमने निकाला है कि 5.3 एट एन एंगल ऑफ 32। इसको आप डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, मैग्नीट्यूड डिवाइड होगी और एंगल सब्सट्रैक्ट हो गए। सिमिलरली हमारा करंट आ गया 42 एट एन एंगल ऑफ -32, मीन्स एक करंट का एंगल मिला -32 और ये आपकी वैल्यू होगी मैग्नीट्यूड। लेकिन आगे यहाँ करंट तक हमने आंसर निकाल लिया। अब हमें निकालना है cos phi। cos phi के लिए हमें फाई की जरूरत है। फाई क्या होता है, इट इज द एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। ठीक है, अब किसको किस में से माइनस करना है, वोल्टेज के एंगल को करंट में से या करंट के एंगल को वोल्टेज में से। ये एक रेफरेंस है, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर सीरीज सर्किट अगर आता है उदाहरण तो हमें एंगल निकालने के लिए करंट की क्वांटिटी माइनस वोल्टेज का एंगल लेंगे, क्योंकि करंट इज द सेम इन अ सीरीज सर्किट। पैरेलल में क्या होता है बच्चों, पैरेलल में होता है वोल्टेज सेम होता है, दैट्स व्हाई वोल्टेज का एंगल माइनस करंट का एंगल करेंगे। वोल्टेज का एंगल कितना है 0,
और करंट का एंगल कितना है -32, माइनस माइनस कितना हुआ +32 हो गया, दैट्स वाई लीडिंग आ गया। तो cos फाई क्या हो गया, cos ऑफ 32 लीडिंग आएगा। लीडिंग का मतलब क्या होता है इलेक्ट्रिकल लैंग्वेज में, XC जो है ग्रेटर होगा देन XL, मीन्स कैपेसिटिव कंपोनेंट्स added in a circuit are more than a inductive component, that why power factor is a leading हो गया। ओके इसका स्पेसिफिकेशन को भी मार्क्स होते हैं, दैट्स वाई शो इम्पीडेंस डायग्राम में शो कर लीजिए। तो ये आपका R होता है, वर्टिकल साइड X हो गया और रिजल्टेंट Z हो गया। आगे आते हैं कि पावर निकालने कहते हैं। पावर तीन टाइप्स के हैं, एक्टिव पावर VI cos फाई, रिएक्टिव VI sin फाई और एपरेंट पावर रिजल्टेंट पावर VI होगी। ओके ये सिंगल फेज में VI sin फाई। अब रिएक्टिव निकालना है तो हमें sin फाई, वोल्टेज की मैग्नीट्यूड ले लीजिए, करंट की मैग्नीट्यूड ले लीजिए। ओके अगर हमको RMS पूछते हैं तो मैक्सिमम बाई √2 करोगे तो ये √2 वोल्टेज का √2 और करंट का √2 हो गया, मीन जो टोटल पावर है उसको हाफ कर सकते हो, तो ये पावर आपकी आ गई। Y क्या होता है, Y इज द एडमिटेंस, दैट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ इम्पीडेंस। ओके तो इम्पीडेंस, रेजिस्टेंस एंड X जो है उनके यूनिट्स ओम्स में है, उसके अपोजिट इम्पीडेंस ट्रायंगल के अपोजिट होता है एडमिटेंस ट्रायंगल, दैट इज अ Y, 1/Z हो गया। ओके तो 1/Z मीन्स 1/5.3 करो, उसका आंसर निकालो। 1 इसको हम अगर डिवाइड करते हो एंगल ऊपर चला जाएगा, -32 आएगा, ये Y आ गया। Y इज द एडमिटेंस, दैट इज द यूनिट ऑफ एडमिटेंस इज मोज। ओके अब मैं एक एडमिटेंस ट्रायंगल की बात करती हूँ विथ फॉर द रेफरेंस, और पूरे मार्क्स आपको मिलने के लिए हमको 3 ट्रायंगल ड्रॉ करने होंगे, एक इम्पीडेंस ट्रायंगल R, X और Z वाला, उसके साथ पावर ट्रायंगल, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, एपरेंट पावर, और एक एडमिटेंस ट्रायंगल, दैट इज G इज इक्वल टू 1/R। ये 2 मार्क के लिए कभी शॉर्ट आंसर्स में भी पूछ सकते हो। व्हाट इज द कंडक्टेंस, कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ अ रेजिस्टेंस, द यूनिट इज अ मोल्स। ओके ओहम के अपोजिट। B क्या है, 1/X दैट इज ससेप्टेंस, उसका भी यूनिट मोल्स हो गया। और Y क्या है, एडमिटेंस, इट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ इम्पीडेंस। ओके सिमिलरली ये पूरा कंप्लीट हो गया न्यूमेरिकल। अभी इसी में क्या करना है, अगर आपको Z1 Z2 दिया है और Z3 इसको ऐड करना है, सपोज 3 का भी आता है तो Z1 Z2 यहाँ कोई एक Z लगा है दैट इज अ Z3, दोनों को ऐड करने के लिए, तीनों को ऐड करने के लिए हमको यहाँ तक Z1 और Z2 पैरेलल वाले कॉम्बिनेशन को, फिर हमें इसको फिर से R+jX फॉर्म में करेंगे और फिर ऐड कर लेंगे। इसी तरीके से ये मेथडोलॉजी हम पैरेलल में 3 अगर इम्पीडेंसेस दिए हैं तो भी कर सकते हैं। ओके फॉर्मूला इज वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, Z इक्विवेलेंट मीन Z1 इंटू Z2 डिवाइडेड बाई Z1 पर Z2। न्यूमेरेटर की मैग्नीट्यूड हम निकालने के लिए क्या किया, सेपरेट कर लेना है इसको। मैग्नीट्यूड मीन्स √(a² + b², एंगल निकालेंगे फाई इक्वल tan इनवर्स ऑफ b/a। सिमिलरली हमको डिनोमिनेटर का निकालना है मैग्नीट्यूड और एंगल, मैग्नीट्यूड डिवाइड करेंगे, एंगल सब्सट्रैक्ट करेंगे, देन वी विल गेट द वैल्यू ऑफ द Z इक्विवेलेंट। ओके ये आपका हो गया। उसके बाद करंट निकालेंगे I का फॉर्मूला है या V का फॉर्मूला याद रख लीजिए, V इज इक्वल टू I इंटू Z, दैट्स वाई I क्या हो गया V/Z, तो I निकल आया, मीन्स वोल्टेज की मैग्नीट्यूड 230, ये ऐड कर लीजिए। एंगल निकालना है फाई, एंगल ऑफ वोल्टेज का एंगल माइनस करंट का एंगल, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज कॉमन होते हैं, दैट्स वाई वोल्टेज का एंगल माइनस करंट का एंगल। ओके उसका cos फाई लेंगे तो पावर फैक्टर आएगा। पावर फैक्टर एक इलेक्ट्रिकल में बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। पावर फैक्टर लैग होना, लीड होना, ये XL और XC ग्रेटर है या लेसर है, उस पर डिपेंड करता है। ये तो मैंने एक्सप्लेन कर ही लिया। There are 3 types of power: reactive power, active power and apparent power. Active power VI cos phi, reactive VI sin phi, apparent VI हो गया। ओके और एक एडमिटेंस ट्रायंगल, ये पूरे आपको 7 मार्क देंगे। इसी तरीके से हम लोग आगे मिलते हैं नेक्स्ट रेजोनेंस के टॉपिक पे। ओके बढ़िया से न्यूमेरिकल करेंगे। ऑल द बेस्ट। ओके सब्सक्राइब कर लीजिए इलेक्ट्रिकल सिंप्लीफाइड बाय डॉक्टर चंदा रानी। ओके